हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं मैथ सब्जेक्ट से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए, चाहे वो DSSB का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके लिए उत्तराखंड LT का एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए। तो हम आपके लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं। ये सीरीज़ आपकी NDA IIT में भी बहुत हेल्प करेगी और सीरीज़ है आपके लिए यूथ सॉल्यूशन। आज यूथ सॉल्यूशन की वीडियो नंबर 26 लेकर आए हैं और उसके अंदर 935 से लेकर 984 तक के हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए आज की वीडियो की तरफ देखते हैं और आज ये मॉडर्न अलजेब्रा का जो चैप्टर चल रहा है इसमें आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आपको थोड़ा सा देखते हैं कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चन हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फॉर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ रेसिडियो क्लासेस मॉडुलो 7, यानी हमें जो ग्रुप दिया है वो रेसिडियो क्लासेस मॉडुलो 7, यानी हमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और ये रेसिडियो क्लासेस मॉडुलो 7 का मतलब इस तरीके से इसका मतलब होता है। तो ये ग्रुप दिया है मॉडुलो 7 का। अब जनरेटिंग एलिमेंट, यानी ये कह रहे हैं ना, चाह रहे हैं कि ये साइक्लिक ग्रुप है। देखिए जनरेटिंग एलिमेंट जो होता है वो साइक्लिक ग्रुप में होता है। जनरेटिंग एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिस एक एलिमेंट से हम जितने भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट हैं वो सबको जनरेट कर सकें। देखिए 1 से तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 की कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर ले 1 आएगा। अब 2 से देखते हैं। देखिए 2 को एक बार ऑपरेट करा 2 आ गया, 2 को हमने 2 बार ऑपरेट किया मॉडुलो 7 के साथ तो 2 2 4 आ गया, 2 को हमने 3 बार ऑपरेट किया मॉडुलो के साथ तो आपके लिए 8 आ गया। लेकिन मॉडुलो 7 है तो मॉडुलो में क्या होता है कि आप डिवाइड करते हैं, तो 7 से 8 को डिवाइड करके अगर 7 से बड़ा आए तो हम 7 से क्या करते हैं, डिवाइड, और उसके बाद रिमाइंडर लिखते हैं। तो 7 1, यानी 1 आ गया। चलिए फिर इसके बाद हम कितनी बार ऑपरेट करें, इसके बाद हम ऑपरेट करें इसको कितनी बार, 4 बार। तो 4 बार ऑपरेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 7 से डिवाइड करेंगे 16 को तो ये आपके लिए, देखिए अगर कभी ऐसा हो जाए कि फिर दोबारा से वही एलिमेंट लौट कर आ जाए तो फिर वो क्या होता है, फिर वो जनरेटर नहीं होता है। तो इसका मतलब 2 तो जनरेटर नहीं है। अब 3 पर देखते हैं। जब हम 3 को देखेंगे तो 3 को आपके लिए 3 में क्या होगा, देखिए यहाँ 3 को देखने की कोशिश करते हैं हम। जैसे हमने 2 को देखा ऐसे ही हम 3 को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 को एक बार ऑपरेट करा 3 ही आ गया, 3 को 2 बार ऑपरेट करा तो 3 3 9 हो गया, और 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। फिर हमने अगर 3 बार ऑपरेट किया तो 3 बार ऑपरेट करने से क्या हो गया, 27, और 27 का मतलब अगर हम 7 से डिवाइड करें 27 को तो आपका कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार आपके लिए, यानी 6 बच जाएगा। तो 6 भी आ गया। चलिए फिर इसके बाद आप कितने से 4 बार ऑपरेट करें, तो जब आप 4 बार ऑपरेट करेंगे तो 4 बार ऑपरेट करने से क्या आ रहा है, देखिए 81 को 7 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा आपके लिए, 7 117, यानी 11 टाइम्स जाएगा। तो 11 टाइम जाने से 4 आ गया। चलिए फिर इसके बाद एक बार और ऑपरेट कीजिए इसको, एक बार और ऑपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 की 3 से और 81 की 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 3। अब इसको भी 7 से डिवाइड कीजिए तो आपके लिए 3 2 1 आ गया, ये 3 3, तो ये कितना जाएगा, 4, और कितना बचेगा यहाँ पर, 5। देखिए 5 भी आ गया। तो अभी तक रिपीट नहीं हुआ, 3 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी, 5 भी और 6 भी। और जब एक बार और ऑपरेट करेंगे हम इसको तो एक बार ऑपरेट करने के बाद और कितना आएगा, देख लीजिए, एक बार और ऑपरेट करने के बाद यहाँ पर ये आ जाएगा 2 4 3 की मल्टीप्लाई हम 3 से और करें तो कितना आता है, अभी 3 से मल्टीप्लाई करने पर यह आता है 9 और 2 और 7, ये आता है। इसको 7 से डिवाइड करें 1 टाइम्स और 2, और ये 0 टाइम चला जाएगा 9, और कितना हो जाएगा, हाँ तो 1 और आ गया। तो इसका मतलब 1 बचा। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट फिर से रिपीट हो गए। किससे हो गए, 3 से। तो इसका मतलब 3 क्या है, उसका जनरेटर है। ठीक है, यानी एक साइक्लिक ग्रुप है विद जनरेटर 3। एक बात और मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता दूँ, किसी भी फाइनाइट ग्रुप के या इनफाइनाइट ग्रुप के मिनिमम 2 जनरेटर होते हैं।
यानी एक तो एलिमेंट होता ही होता है और उस एलिमेंट का क्या होता है, रेसिप्रोकल भी होता है, यानी उस एलिमेंट का इन्वर्स भी आपके लिए क्या होता है, जनरेटर का काम करता है। तो हमसे तो सिर्फ इस क्वेश्चन में एक जनरेटर पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द अल्टरनेटिव ग्रुप A3 ऑफ 3 आपके लिए सिलेबस 1 2 3। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमें क्या बनाना होता है, पेयर बनाना होता है। जब भी अल्टरनेटिव पूछेगा और आपके लिए A3 के लिए 1 2 3 पूछा है, तो 1 2 3 से जो बनने वाले हैं आपके लिए, अगर हम उनकी बात करें तो वो कौन कौन से बनने वाले हैं, एक तो 1, एक 2, एक 3 और ऐसी 1 2। अगर हम देखें तो 2 3 और कितना बन जाएगा, 1 2 3 और 1 3, उल्टा भी इसमें लेते हैं 1 3 2 भी हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमें क्या करना होता है, बहुत सिंपल तरीका है कि इसमें परमुटेशन देख लें, जोन से इवन परमुटेशन बनते हैं। देखिए आइडेंटिटी तो रहेगा ही रहेगा, ये चारों में है। अब इवन परमुटेशन वो होते हैं जिनमें ओड एलिमेंट होते हैं। इवन परमुटेशन मतलब जैसे 1 2 3 यहाँ पर दिया है, तो 1 2 3 को आप 1 2 और 1 3 के आप ट्रांसपोज में तोड़ सकते हैं, तो 2 हो गए। नंबर ऑफ ट्रांसपोज क्या होते हैं, जितने नंबर ऑफ ट्रांसपोज होते हैं, यहाँ पर 2 आए नंबर ऑफ ट्रांसपोज, तो इवन परमुटेशन आए। तो हमें बस ऐसे क्वेश्चन में जब भी अल्टरनेटिव ग्रुप A3 ऑन 3 सिलोमिस के लिए पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि इवन परमुटेशन किस में बन रहे हैं। तो ये जो बनते हैं ये क्या बनते हैं, इवन परमुटेशन बनते हैं। जिसमें ओड एलिमेंट होते हैं वो क्या बनते हैं, इवन परमुटेशन बनते हैं, और जिसमें इवन एलिमेंट होते हैं वो ओड परमुटेशन। तो बस इतना ही इसमें देखना है, और ये GIC 2021 में आ चुका है। बस सिंपल आपको ये देखना है कि इवन परमुटेशन किस में बन रहे हैं 3 के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, लेट Z बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर एंड E द एडिटिव सब ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर विद 0 द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ E इन Z इज। देखिए क्या है, Z इज द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, यानी Z एक है आपके लिए 0 ±1 ±2 आपके लिए ±3, ऐसी किसके साथ, प्लस के साथ, एडिटिव ग्रुप के साथ। चलिए, और इन्होंने कहा ई द एडिटिव सब ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर, यानी इवन इंटीजर हमें लेना इंक्लूडिंग 0, 0 के साथ ±2 ±4 ये सब लेने प्लस के साथ, ये कहा। देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ ई इन द जेड। देखिए डिस्टिंक्ट कोसेट की बात करें तो कोसेट होते क्या हैं, पहले तो इसको समझो। देखो कोसेट होता है जैसे AH अगर हम करें, जैसे इसमें E है, ये आपके लिए क्या कहलाता है, AH का मतलब ये है कि A इसका एलिमेंट हो, एक इसका AH, यानी दैट इज एक इसका एलिमेंट हो, G का एलिमेंट हो, और जो H होगा वो H का एलिमेंट। एक ये राइट कोसेट होता है, राइट कोसेट। ऐसी आपके लिए एक लेफ्ट कोसेट होता है, एक क्या होता है, लेफ्ट कोसेट। लेफ्ट कोसेट उसमें क्या होता है, HA में क्या होता है, HA ऐसे लिखते हैं। जो भी ऑपरेशन हो, प्लस ऑपरेशन, इसके मतलब इसमें बीच में ऑपरेशन होता है। अगर प्लस है तो प्लस, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन। A बिलोंग करेगा G में और H बिलोंग करेगा, ऐसे हम देखते हैं दोनों, और दोनों कोसेट बराबर हो जाते हैं तो वो नॉर्मल में चला जाता है। और इसने क्या कहा, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ E। देखिए जब हम इसमें देखते हैं तो 0 के साथ एक तो कोसेट बनाएगा और बाकी सब इवन ही तो बन जाएगा, यानी 2 से अगर हम सब में मल्टीप्लाई कर दें तो एक इवन ही बनेगा। भाई अगर एक एलिमेंट किसका ले लें, एक एलिमेंट इसका ले लें और एक एलिमेंट इसके साथ पूरे में मल्टीप्लाई करें, 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 0 के साथ आपका क्या बन जाएगा, भाई 2Z है, ये 2Z है, नहीं भाई इवन इंटीजर है, इसका मतलब 2Z में आ जाएगा, तो 2Z आ जाएगा तो इसमें क्या बन जाएंगे, 2X के एलिमेंट बन जाएंगे। एक तो 2X जहाँ पर X जो बिलोंग कर रहा है वो Z में बिलोंग कर रहा है, एक तो ये बन जाएंगे, यानी 2Z के बराबर हो जाएगा। और एक जब हम इसमें 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, इवन में कुछ जोड़ोगे तो ओड वाला बनेगा, यानी 1 प्लस आप 2Z करोगे, भाई ये 2Z है ना, है, और इसमें फिर एक में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरीके से कंडीशन लेंगे एलिमेंट की। तो 1 अगर इसमें ऐड करेंगे तो एक आपके लिए क्या आ जाएगा, ओड आ जाएगा, और एक इवन, यानी 2X + 1 की फॉर्म, एक इवन में बन जाएगा और एक ओड में बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, यानी कि 2Z + 1 की फॉर्म। तो 2 ही बनेंगे, यानी एक इवन वाला और एक ओड वाला, तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट की बात है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। एक बार 0 के साथ सारे एलिमेंट आपके लिए 2Z में ऐड करेंगे, क्योंकि क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, ऑपरेशन क्या है, प्लस ऑपरेशन। ठीक है जी, 2 बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है GIC UPPSC GIC 2021 में और UPPSC आश्रम पद्धति 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप समझिए। यानी हमें जो है ना एफ दिया है log x, और जो फंक्शन की रेंज और डोमेन दिया है वो r प्लस से r दिया है। और देखिए आइसोमॉर्फिज्म या आपके लिए क्या है, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। पहले तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पर आइए। होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होती है कि एफ ए ऑपरेशन वी बराबर आना चाहिए एक फंक्शन में एफ ऑपरेशन ओ डैश एफ बी के। यानी अलग अलग ऑपरेशन लगेंगे, यानी एक में प्लस लगे तो एक में मल्टीप्लीके डिवाइड आए तो माइनस आए, इस तरीके से, यानी मल्टीप्लीकेशन लगे तो प्लस आए, इस तरीके से ऑपरेशन लगेंगे। और अगर ये 1 ऑन्टो दोनों हो जाता है, अगर 1 ऑन्टो हो जाता है तो बेसिकली वो आइसोमॉर्फिक बन जाता है। लेकिन अगर हम इसकी log x की बात करें तो log x कैसा फंक्शन है, ये देखिए log एक ऐसा फंक्शन है, आप देखिए, लेकिन इसकी रेंज कहाँ जा रही है, इसका डोमेन देखिए r पॉजिटिव जा रहा है और r तो अपने रेंज डोमेन के अंदर है, तो इसका मतलब ये 1 ऑन्टो होगा। कोई फंक्शन अगर अपने रेंज और डोमेन को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करता है तो वो 1 ऑन्टो होता है। तो ये 1 ऑन्टो तो हो गया, यानी हमारा 1 एंड ऑन्टो हो गया। होमोमॉर्फिज्म भी होता है log x, क्योंकि log को अगर आप x डॉट बाई के साथ ऑपरेट करें तो इसे क्या लिखते हैं, log x प्लस log बाई लिखते हैं। देखिए दो ऑपरेशन हो गए, एक ऑपरेशन ये हो गया और एक डॉट ऑपरेशन, यानी दोनों अलग अलग ऑपरेशन के साथ अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वो आपके लिए क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म होता है। तो इसका मतलब ये 1 ऑन्टो है एंड होमोमॉर्फिज्म भी है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इस डेफिनेशन को होमोमॉर्फिज्म की ध्यान रखेंगे। और 1 ऑन्टो होता है होमोमॉर्फिज्म तो वो आइसोमॉर्फिक भी कहलाता है, लेकिन यहाँ पर आइसोमॉर्फिक नहीं दिया है तो आप इसको ही कंसीडर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जनरेटर जब भी पूछा हो यूलर्स थ्योरम लगाइए। यूलर्स थ्योरम होती है एन के फैक्टर हम कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2, ऐसी pn की पावर अल्फा n में। और जब हम लिखते हैं तो ये आता है n 1 माइनस 1 अपॉन p1, 1 माइनस 1 अपॉन p2, ऐसे ही आपका 1 माइनस 1 अपॉन pn। तो यहाँ नंबर ऑफ जनरेटर जब भी पूछेगा ये फॉर्मूला लगाना है। तो हमें 10 के लिए लगाना है, 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 आ जाएंगे, 2 इंटू 5 आ गए तो 10 5 10, यानी ये यूलर्स थ्योरम होती है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, बहुत सिंपल, इसे आप किसी के भी जनरेटर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका जनरेटर का जरूर आता है, तो आपका 10 ये हो गया और 1 माइनस 2 हो गया आपके लिए, और एक आपके लिए 5 हो गया प्राइम फैक्टर। तो ये हो गया 10 इंटू 1/2 इंटू 4/5, ये कैंसिल हो जाएगा और 4 आ जाएंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ जनरेटर कितने आ जाएंगे, 4। तो ये यूलर्स का फॉर्मूला आप याद रखिए, और गारंटी के साथ एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले जितने नंबर एलिमेंट के दिए हैं उनके प्राइम फैक्टर कर लें, फिर इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को, यूलर्स थ्योरम को यूज कर दें, आपके नंबर ऑफ जनरेटर। देखिए नंबर ऑफ जनरेटर का एक फॉर्मूला और होता है कि जितने एलिमेंट दिए हैं उनके अंदर कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं। जैसे 10 एलिमेंट दिए हैं तो 1 2 3 4 के जो आ रहे हैं उसके अंदर कितने प्राइम आ रहे हैं, तो वो भी होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10 तक। तो इसमें प्राइम 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया, तो 4 आए तो 4 हो गए। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इस फॉर्मूले को आप याद रखें तो इससे जल्दी आसानी से हो जाएगा और गलती होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट माइनस आई ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ जी। देखिए ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मैंने बताया किसी भी एलिमेंट को जब तक हम ऑपरेट करते हैं इसकी जो आइडेंटिटी है वो 1 है, और ऑर्डर हमें निकालना माइनस आई का, तो माइनस आई को जब तक आप क्या करें, ऑपरेट करें जब तक कि 1 ना आ जाए। तो माइनस आई को जब आप कितनी बार ऑपरेट करेंगे, 4 बार, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 बार करने पर आपका 1 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई कितना आ जाएगा, 4। एक तरीका और बताता हूँ, देखिए इसके जो जनरेटर हैं वो आई और माइनस आई हैं। जो जनरेटर का ऑर्डर होता है वही ग्रुप का ऑर्डर होता है, तो ग्रुप का ऑर्डर 4 है और जनरेटर आई और माइनस आई है, तो आई का ऑर्डर भी 4 होगा और माइनस आई का ऑर्डर भी 4 होगा। ये भी एक थ्योरम होती है। मॉडर्न अलजेब्रा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। यूपी टीजीटी 2021 में आया था, मैंने जो बैच यूपी टीजीटी 2021 का पढ़ाया था सब मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए थे, कोई भी बाहर नहीं गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप इज अ साइक्लिक ग्रुप द जनरेटर। तो जनरेटर क्या होता है, जिससे सारे एलिमेंट आप जो है पा सको। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। देखिए
जनरेटर क्या होता है, जिस एक एलिमेंट को हम इतनी बार ऑपरेट करें कि सारे एलिमेंट आ जाएं। जैसे आई को ऑपरेट करें तो आई आ जाएगा, आई को 2 बार ऑपरेट करा क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो -1, आई को 3 बार ऑपरेट करा तो कितना आ गया -i, और आई को जब हमने 4 बार ऑपरेट करा तो आपका कितना आ गया +1। क्लियर? तो इसका मतलब आई से सारे एलिमेंट आ गए जो भी आपके ग्रुप के अंदर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई इसका जनरेटर हो गया। और जनरेटर की खासियत ये होती है कि हमेशा जनरेटर 2 होते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, एक एलिमेंट और एक एलिमेंट का क्या होता है इन्वर्स, और आई का इन्वर्स क्या होता है -i। तो इसका मतलब ये दोनों ही होंगे, आई और -i, आई और -i। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा जिसमें आई और -i है? सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन लगा देंगे। देखिए -i को भी 4 बार ऑपरेट करोगे, -i आ गया, 2 बार ऑपरेट करा तो प्लस के 1 आ जाएगा, नहीं माइनस के 1, और 3 बार ऑपरेट करा तो कितना आ जाएगा, 3 बार ऑपरेट करने पर आई की पावर 3 यानी कि माइनस -i प्लस आई हो जाएगा वो, और फिर उसके बाद कितना आ जाएगा आपके लिए -i इंटू -i इंटू -i और इंटू -i, ये कितना आ जाएगा +1। देखिए सारे एलिमेंट आ गए कि नहीं आ गए। तो जनरेटर हमेशा किसी भी फाइनाइट ग्रुप हो या इनफाइनाइट ग्रुप हो, मिनिमम एटलीस्ट कम से कम 2 होते हैं, एक एलिमेंट और एक एलिमेंट का क्या होता है इन्वर्स हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, सपोज दैट एच के आर साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ एच जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है m, और ऑर्डर ऑफ के जो दिया हुआ है वो n है। देन एच को h इंटू के विल बी द साइक्लिक इफ। देखिए जब हम इसका ऑर्डर निकालते हैं ना h क्रॉस के का, तो वो आता है ऑर्डर ऑफ h और ऑर्डर ऑफ के अपॉन GCD। आप कितना लेते हैं, ऑर्डर ऑफ h और ऑर्डर ऑफ के का, ये होता है तरीका जब हम इसका ऑर्डर निकालते हैं। तो अब ये क्या होते हैं, ये दोनों आपके लिए प्राइम नंबर होंगे तब ये इसका ऑर्डर आएगा सेम, तभी ये साइक्लिक होगा। इसलिए आपका क्या हो जाएगा m ऑन r, जब इनके इसका GCD क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और 1 कब आएगा, समझिए GCD 1 कब आने वाला है, GCD 1 जब आने वाला है जब वो रिलेटिव प्राइम नंबर हो। जब वो प्राइम नंबर होंगे तभी तो प्राइम नंबर का जो होता है GCD वो कितना आता है, रिलेटिव प्राइम नंबर का 1। तो इसलिए इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, इफ G इज अ अबेलियन ग्रुप एंड द एक्शन ऑफ G ऑन इटसेल्फ बाय कॉन्जुगेशन इन द ट्रिवियल एक्शन G डॉट A बराबर A। G कोई अबेलियन ग्रुप है, ठीक। तो अब ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि देन फॉर ईच A बिलोंग्स टू G द कॉन्जुगेंसी। तो कॉन्जुगेंसी के लिए हम क्या देखते थे कि हायर प्रोफेसर में, ये आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, और इसमें जो हम देखते हैं आपके लिए, अगर ए कॉन्जुगेंसी क्लास के लिए सेट ऑफ कॉन्जुगेट देखते हैं हम आपके लिए, वो देखते हैं GA G इनवर्स, वो जो आना चाहिए वो आपके लिए G बिलोंग्स टू G आना चाहिए। ऐसी पोजीशन जब आती है तब इस कॉन्जुगेशन ऑफ द ट्रिवियल एक्शन को सेटिस्फाइड करती है। और G डॉट A जो दिया हुआ है वो हमें A ही दिया हुआ है, तो जब हम इसको करेंगे यहाँ पर सोल्व, और इसको कहेंगे G इज अबेलियन ग्रुप, G इज अबेलियन ग्रुप हमें दिया, अबेलियन ग्रुप हमको दिया। देखिए आप एक काम करिए, यहाँ पर G एक अबेलियन ग्रुप आप मान लो 1 -i आपने मान लिया, एक एलिमेंट इसका A 1 मान लेते हैं, और G एलिमेंट I, और G इनवर्स उसका जो आ जाएगा वो -i। जब हम इनको सबको ऑपरेट करेंगे तो आपका 1, जब हम GA G इनवर्स करेंगे तो आपका आएगा GI और +1 और -KI। जब हम इसको करेंगे तो देखिए 1 आ जाएगा, और 1 मतलब A आ गया, A ही तो 1 माना था, A बिलोंग करेगा G में, तो यही हमें GA बराबर GA के लाना था। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो वो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, A का संयुक्त वर्ग होगा वो A के लिए होगा, क्योंकि ये वापस में क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इस तरीके से आप ऑपरेट कर लेना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये थोड़ा सा हमसे अलग क्वेश्चन है। इन्होंने कहा सपोज देयर एग्जिस्ट 5 ग्रुप ऑफ ऑर्डर, यानी हमें जो कंडीशन दी हुई है वो p² q बराबर 12 दी हुई है। देखिए 12 के जो फैक्टर हम करेंगे वो 12 के फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे, पहले तो इसको समझो। देखो 12 के फैक्टर के साथ जो हम Z ग्रुप आपके लिए बनाएंगे इसमें, उसमें हमें ये देखना अबेलियन होगा, नॉन अबेलियन होगा, 3 नॉन अबेलियन होंगे या ऑल 5 नॉन अबेलियन होंगे, ये देखना। तो 12 के फैक्टर के साथ जो हम बनाएंगे वो एक तो G2 इंटू G6 के साथ Z6 के साथ बनाएंगे। ऐसे देखिए
आपके लिए Z4 Z3 के साथ बनाएंगे, ऐसी आप Z2 और Z2 और Z3 के साथ भी बना सकते हैं ऐसी कंडीशन, और एक Z12 हो जाएगा जब हम इसके लिए बनाएंगे इस ऑर्डर के लिए। तो ये कंडीशन आपके पास हो गई। लेकिन ये कंडीशन तो आपके लिए जब हो गई तो ये कंडीशन आप सेम इस तरीके से आपके लिए आ जाएगी। तो 6 और 2 के साथ जो आ जाएगी आपके लिए, कितने आपके लिए बन रहे हैं ये आप देखें। तो जो हमारे पास नॉन अवेलियन का कितने में बनेंगे, जिसमें एक 6 हो। मैंने पिछली क्लास में बताया था नॉन अवेलियन में क्या होता है, एक में 6 आता है। तो एक कंडीशन तो आपके लिए ये बन जाएगी। अगर इसको आप ऐसे, इसको भी तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं J2 इंटू Z6 की, ठीक है। इस फॉर्म में 2 इंटू 3 6 में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो फॉर्म बन गई, ये कितनी फॉर्म बन गई, यहाँ से देखें तो 1 2 और 3 फॉर्म बन जाएंगी। ये तो आपके लिए 4 और 3 आ जाएगा। तो इसलिए 3 ऑफ विच आर नॉन अवेलियन की कंडीशन आ जाएगी। आराम से इसको कर सकते हैं। वैसे ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोई कोशिश कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड रियल नंबर बी डिनोटेड बाय Q एक रेशनल नंबर का सेट है। Q जो है वो P अपॉन Q की फॉर्म का सेट है। P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर है आपके लिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। और इन्होंने कहा R एक सेट है रेशनल नंबर का, X सच दैट X इज अ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। ये आपके लिए दो सेट है। तो हमें इनमें से बताना कि Q इज बोथ द सब रिंग। अब देखिए सब रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, पहले इसको समझिए। सब रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, सब रिंग के दो आपके लिए स्टेटमेंट होते हैं। और पहला स्टेटमेंट क्या है, उसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो A माइनस बी बिलोंग करना चाहिए S में, यानी A माइनस बी बिलोंग टू S में करना चाहिए। क्लियर, यानी A और B भी बिलोंग किसके एलिमेंट हो, S के। तो दो रेशनल नंबर में से अगर घटाएंगे हम तो एक रेशनल नंबर आएगा। भाई अगर A माइनस बी बिलोंग्स टू Q में ही करेगा, फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू Q के लिए, तो इसका मतलब सब रिंग तो होगा। ये सब रिंग की डेफिनेशन है। अब सब रिंग होगा। और आइडियल की बात करें तो आइडियल में क्या होता है, दो आइडियल होते हैं भाई, आइडियल होते हैं दो। एक आपके लिए लेफ्ट आइडियल, एक होता है लेफ्ट आइडियल। लेफ्ट आइडियल में क्या होता है, आर एस का मतलब ये होता है कि आर बिलोंग कर रहा है आपके लिए आर में पहले साइड में, और एस बिलोंग कर रहा है एस में। ये लेफ्ट और राइट आइडियल। लेकिन एस, ये जो बिलोंग करना चाहिए वो एस में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन एस में बिलोंग नहीं करेगा। भाई देखो एक रियल नंबर लो, रियल नंबर तो ये भी हो सकता है भाई, रियल नंबर तो आपके लिए इरेशनल भी हो सकता है, और एस जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो क्या ये स्क्वायर रूट 2 बिलोंग करेगा इसमें, नहीं। तो इसका मतलब आइडियल नहीं होगा, लेकिन सब रिंग होगा। तो इसका मतलब Q, पहला ऑप्शन देखें, बोथ आ सब रिंग नाइदर आ सब रिंग। तो पहले आपके लिए क्या हो जाएगा, Q इज सब रिंग बट नॉट एन आइडियल ऑफ R, यानी आइडियल नहीं होगा, क्योंकि आइडियल के लिए इस डेफिनेशन को ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। तो आपके लिए सब रिंग की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाइड करेगा। वैसे तो रिंग की डेफिनेशन क्या होती है कि प्लस के साथ वो अबेलियन ग्रुप हो और विद मल्टीप्लिकेशन दो प्रॉपर्टी को आपको सेटिस्फाइड करे, क्लोजर और एसोसिएटिव। तो वो जो होता है वो रिंग होता है, वो उसी का सब रिंग के लिए हम ये देखते हैं, ये कंडीशन हम सेटिस्फाइड कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट f विद द फील्ड ऑफ इंटीजर मोडलो 11 देन द पोलोनोमियल x की पावर 2 प्लस x प्लस 4। अब ये पोलोनोमियल के बारे में बताना है कि इसके किस तरीके के ये होगा। देखिए हमारे पास जो है ना वो मोडलो 11 की कंडीशन है। मोडलो 11 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 और 10 तक हम लेते हैं। क्लियर, जब हम लेते हैं तो हमारे पास जो Px हमारे पास फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। जब हम P 0 पर निकालेंगे तो आ जाएगा 4, और P 1 पर निकालेंगे, ऐसे ही सब निकाल लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा 5 और 6 आ जाएगा। ऐसे ही आप P 2 पर निकाल लेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस के 4, ये कितना आ जाएगा। तो ये सारे आप निकाल लें, यानी ये 10 आ जाएगा। P3 निकाल लेंगे, 3 9 हो जाएगा, और 3 प्लस 4 तो 7 आपके लिए कितना हो जाएगा, 7 और 9 16 आ जाएगा आपके लिए। और मोडलो कितना है, मोडलो आप 10 से 11 डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा।
भाई 16 आया, उसको डिवाइड कितने से करना है, क्योंकि मॉडलो 11 की कंडीशन है तो उसमें डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हैं। ऐसे ही जब आप P4 निकालेंगे तो P4 भी आप निकाल लेना। P4 कितना आ जाएगा, 16 + 4 + 4, ये कितना हो गया 24। 24 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। क्लियर। ऐसे ही आप P5 निकालेंगे, P5 हो जाएगा 25 + 5 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 34। 34 को जब हम कितने से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। तो ऐसे ही सारे आते रहेंगे। तो इसका मतलब रिड्यूस द सिंस हैज नो रूट इन, आपका जो है कोई रूट इसमें आपके लिए नहीं मिलने वाला है। तो ओवर आपके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, रिड्यूसिबल ओवर एफ हो जाएगा। ठीक है, कोई भी रूट, क्योंकि इसके जो रूट होने वाले हैं वो इमेजिनरी में आने वाले हैं। भाई x² + x + 4 के रूट इमेजिनरी में आने वाले हैं, लेकिन ये सब रियल में आएंगे, तो इसका मतलब रिड्यूसिबल ओवर फील्ड एफ हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि ये जो आपके लिए रूट्स हैं, इससे जो बनने वाले आपके लिए ये कंसीडर है, ये सारे रूट्स होते हैं। और अगर ये इसको सेटिस्फाइड करें, इसके रूट आए, तो इसके लिए क्या हो जाता है, रिड्यूसिबल हो जाता है, नहीं तो इरिड्यूसिबल हो जाता है। तो इसलिए ये इरिड्यूसिबल हो जाएगा। इसके रूट जो होते हैं वो इसके रूट इमेजिनरी आएंगे और ये सब एक रियल नंबर आने वाले हैं, इसलिए ये इरिड्यूसिबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा एवरी होमोमॉर्फिक ऑफ अ ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक। देखिए होमोमॉर्फिक की डेफिनेशन मैंने अभी बताई आपको। एफ एक ऐसा फंक्शन आपके लिए होता है, ऐसा फंक्शन आपके लिए होता है कि यहाँ पर ऑपरेशन जैसे प्लस के साथ होगा तो आइडेंटिटी 0 हो जाएगी, और कोई एलिमेंट होता है इसकी इमेज इसमें हो जाएगी आपके लिए, एक ऐसा फंक्शन। और जो फंक्शन आपके लिए एफ ए ऑपरेशन बी बराबर एफ ए ऑपरेशन ओ डैश, यानी अलग अलग ऑपरेशन होती है उसकी। तो अब ये जो आइसोमॉर्फिक होता है, आइसोमॉर्फिक वो होता है जो फंक्शन वन ऑनटो भी हो जाए, यानी एक ऐसा फंक्शन जो होमोमॉर्फिज्म तो हो, होमोमॉर्फिज्म के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड करे, अलग अलग ऑपरेशन के लिए साथ में वो क्या हो जाए, साथ में वो आपके लिए वन ऑनटो भी हो जाए। तो ऐसे इसकी ये जो है ये डायरेक्ट थ्योरम है, और इसमें होता है क्वाड्रेंट ग्रुप, विभाग समूह के लिए। एवरी होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू क्वाड्रेंट ग्रुप। तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, और डायरेक्ट है ये, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं जब आपको मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे मोनोमॉर्फिज्म होता है, कैसे आपके लिए ऑटोमॉर्फिज्म होता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए अभी आप याद रखिए कि वो क्या होना चाहिए, क्वाड्रेंट ग्रुप होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ जी जो दिया हुआ है वो भाई हमें दिया हुआ है p की पावर n। क्लियर। और वेयर p इज अ प्राइम नंबर एंड p इज अ प्राइम नंबर है, p इज अ प्राइम नंबर और आपके लिए क्या है, और यहाँ पर देखिए, और इन्होंने कहा देन एंड इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये है। तो आपके सेंटर ऑफ जी के बारे में पूछा, क्या सेंटर ऑफ जी आइडेंटिटी होगी। तो देखिए अगर हम मान लें p बराबर 2 मान लें और n बराबर भी 2 मान लें, तो ऑर्डर ऑफ जी जो हो गया वो 2 की पावर 2 यानी 4 हो गया। यानी वो ग्रुप जो रहा होगा वो आपके लिए 1 - 1 i और -i रहा होगा। लेकिन इसका जो सेंटर होता है वो, उसका सेंटर जो होता है वो i और -i की फॉर्म में होता है, 1 नहीं होता। इसलिए आपके लिए क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो उसका जो सेंटर है वो कभी आइडेंटिटी नहीं होता है। क्लियर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ द प्राइम p और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 दिया है, और उनका देन हाउ मैनी कॉन्जुगेटिव क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज मोडलो p। देखिए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मोडलो p के लिए निकालने के लिए अगर हम p 7 ही मान लें 1 मिनट के लिए, तो हम जो लेते हैं वो प्राइम नंबर के साथ लेते हैं। तो हम GCD देखेंगे किस प्राइम नंबर के साथ इसकी बन रही है, जैसे 2 7 के साथ बन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आप 7 की पावर यहाँ पर जो ले लेंगे, जो 2 की पावर मोडलो 7 के साथ वो 7 - 1/2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 आ जाएगा 8। और मोडलो 7 के साथ हम देख रहे हैं क्योंकि p7 ले रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बचेगा। यानी मोडलो 7 के साथ अगर हम देखें तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। अगर यहाँ 1 आ जाता है तो वो आपके लिए किस में गिना जाता है, क्वाड्रेटिक में गिना जाता है। और अगर -1 आ जाता है, -1 आ जाता है तो वो नॉन क्वाड्रेटिक में गिना जाता है। तो अब अगर हम देखें 3, जैसे हम GCD
3 और 7 के लिए भी देख लें तो उसकी GCD 1 हो गई। तो यहाँ 3 की पावर 7 माइनस 1/2 ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 यानी कि 27 और मोड लो कितना है 7 के साथ। तो जब हम मोड लो 7 के साथ यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसको 7 से 27 को तो आपके लिए 21 6 आ जाएगा। तो 6 मोड लो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करते हैं 6 माइनस 7 मोड लो 7, ठीक है। तो ये बन रहा है -1। तो ये जो है आपके लिए नहीं बनेगा, क्लियर। यानी ये जो बनेगा ये आपके लिए क्या बन जाएगा, ये नॉन के लिए बन जाएगा जब -7 आएगा, नॉन क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। तो ऐसे में सिर्फ 2 ही बन पाएंगे, एक आपके लिए 2 बन जाएगा और ऐसे ही एक 5 के साथ और देख लेंगे 5 बन जाएगा। तो इसलिए इसके जो आ जाएंगे वो 2 आ जाएंगे। आप जैसे 5 के साथ देखेंगे 5 और 7 का GCD भी आपके लिए, जब GCD 5 और 7 के लिए देखेंगे तो वो भी आपके लिए 1 आ जाएगा प्राइम के साथ। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ 5 की पावर क्या हो जाएगा 7 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 यानी 125 और 7 से जब डिवाइड करेंगे 125 को तो ये कितना आ जाएगा आप देखेंगे 7 आ गया 5 और कितना हो जाएगा 49 यानी ये भी आपके पास 6 बच जाएगा। तो 6 ये भी नहीं बनेगा मोड लो 7 के साथ क्योंकि 6 माइनस 7 आ जाएगा ये भी, यानी ये भी आपके लिए नॉन बनेगा। तो बस एक जो है वो कितना बन जाएगा क्योंकि 7 से बड़े के लिए कंसिडर किया गया है तो एक इसमें आपके लिए 10 के साथ भी देख लेंगे या आप अभी 7 के साथ देखेंगे 7 का तो आपके लिए वो बन जाएगा। तो एक तो खुद में ही 7 बन गया और एक 2 वाला बन गया, इसलिए 2 आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा P इज ओड प्राइम एंड G इज अ प्रीमिटिव रूट्स मोडलो M देन G अपॉन R, देन G अपॉन R कितने के बराबर होगा, तो G अपॉन R कितने के बराबर होगा ये हमें देखना है। देखिए यहाँ पर P इज अ ओड प्राइम, ओड प्राइम मतलब P जो है वो आपके लिए ओड प्राइम है यानी 3 5 7 इस तरीके की पोजीशन है एंड G इज अ प्रीमिटिव रूट्स मोडलो P और ये है एक पूर्व मूलक मोडलो P के लिए। तो इस कंडीशन में जो आपके लिए बनेगा वो क्या बनेगा भाई दोस्तों, वो इसमें थोड़ा सा बहुत लेंथी सा है ये आपके लिए मोडलो P देन ऑर्डर ऑफ G मोडलो P। ये जो कंसीडर होता है मोडलो P के साथ ये आपके लिए G-1 वो P-1 की फॉर्म में होता है। तो G अपॉन R का आप डायरेक्ट याद रख लेना -1 होता है क्योंकि ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, पूरी एक थ्योरम है तो इसे आप डायरेक्ट याद रख लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये तो आसान है, ये जो मोडलो P के साथ होता है अगर A प्लस B है तो ये अलग अलग भी होता है, ठीक है, अलग अलग अगर अलग अलग पावर कर ले तो भी ये मोडलो P के साथ होता है। तो ये तो इसकी एक थ्योरम सी है मोडलो की, कई सारी थ्योरम्स है तो अलग अलग पावर के साथ, यानी ये आपके मोडलो P के साथ है ना, P इज द प्राइम, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। वो मोडलो N के साथ है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट थ्योरम है और आप इसे कंसीडर भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था मोडलो की कंडीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप पॉजिटिव इंटीजर विच हैज मोर डिवीजर देन एनी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर इज, तो ये भाई डायरेक्ट थ्योरम है और ये थ्योरम है हाईली कंपोसाइट नंबर की, यूपी हायर में आया हुआ है, हमारे सिलेबस से आउट है, डायरेक्ट आप थ्योरम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ P, ये भी एक थ्योरम है, इन्होंने कहा इफ अ पॉजिटिव इंटीजर ऑन अ गिवन बेस इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट ऑन द सेम बेस कॉल्ड, तो ये आपके लिए हर्षद संख्या है। तो ये डायरेक्ट थ्योरम है, ये हमारे मतलब की है भी नहीं, यूपी हायर के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो इसमें जनरेटर पूछे हैं डज अ साइक्लिक ग्रुप, तो मैंने अभी जनरेटर बता दिया 8 है तो 8 को आप 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर। तो जनरेटर जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 8 और 1 माइनस 1/2 यानी आ जाएंगे 8 इंटू 1/2 यानी कि 4 आ जाएंगे। तो इसमें भी आपके लिए जनरेटर कितने आ जाएंगे 4। तो ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने अभी बता दिया था यूलर्स फंक्शन से आप कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, ये एक बार आ चुका है पिछली क्लास में। इन्होंने कहा कि आप ऑर्डर बताइए A की पावर 5 का, ये एक साइक्लिक ग्रुप है और ग्रुप जो हमें दिया है वो A स्क्वायर A की पावर 3 A की पावर 6 A की पावर 5 A की पावर 6 बराबर आइडेंटिटी दिया है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ऑर्डर बताना A की पावर 5 को, तो आइडेंटिटी आ जाए यानी 6 से पूरा डिवाइड हो जाए तो A की पावर 5 इंटू A की पावर 5 इंटू A की पावर 5 ये कितना आ गया, ये तो अभी आपके लिए 15 आ गया, लेकिन 6 से पूरा 15 डिवाइड नहीं हो रहा
तो इसी तरीके से a की पावर 5, a की पावर 5 और a की पावर 5 ले लें तो ये 30 हो जाएगा। 30 पूरा 6 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी आ जाएगी, यानी a की पावर 5 का जो हो जाएगा वो आपके लिए 6 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये जनरेटर, आपको इसमें ऑर्डर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द वूलन इक्वेशन। वूलन इक्वेशन जो हमें दी हुई है वो आपको दी हुई है a प्लस बी का आपके लिए, और प्लस कितना दिया हुआ है, ए बी का आपके लिए। तो इनको जब अलग अलग कर लेंगे तो अलग अलग करने पर ये कितना हो जाएगा, ये आपके लिए हो जाएगा, अलग अलग लिख लीजिए इसको, या इसको जब हम डैश करेंगे और ये भी रेसिप्रोकल लगता है तो ए बी डॉट यहाँ आ जाएगा आपके लिए, और प्लस ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा अलग अलग करने पर। रेसिप्रोकल लगता है यानी लास्ट वाला पहले आ जाता है और पहला वाला पीछे चला जाता है। तो अब इसको अब जब हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम बीच में लिखें ए प्लस आपके लिए ए डॉट बी इस तरीके से और प्लस बी, तो ये जो हो जाएगा ये आपके लिए आइडेंटिटी का काम करेगा। फिर तो आइडेंटिटी का काम करेगा तो ये इतना आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी, ये आपके लिए कंडीशन आ जाएगी। यानी ये कंडीशन आपकी कौन सी आ जाएगी, कंडीशन आपकी बी ऑप्शन आपके लिए आ जाएगा। नहीं बी ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन बाई मॉर्गन लॉ से आपके लिए कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ये बाई मॉर्गन लॉ हो जाएगा अगर हम इसे लिखें। देखिए यहाँ ये प्लस डॉट में बदलता है और डॉट प्लस में बदलता है, अलग अलग मोड लेते हैं। तो फिर हमने इसको बीच में ले लिया, जब इसको बीच में ले लिया तो ये आइडेंटिटी बन गई, जब ये आइडेंटिटी बन गई तो ये बचा और फिर इसको डॉट में बदल दिया, तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। उत्तराखंड एसएससी एलटी 2020 में पूछा गया, दोबारा पूछा जा सकता है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा, कंसीडर द ग्रुप जी 1 5 7 11 13 17 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 80, देन इनवर्स बताना है 5 का। देखिए इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो 1 होगी, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 18 के साथ है, और इनवर्स बताना है। तो इनवर्स जब हमें इसमें बताना है मॉडुलो 80 के साथ, तो इसका इनवर्स क्या आएगा। देखिए इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इनवर्स की डेफिनेशन होती है कि अगर हम उससे कंपोजिशन उसका करें तो फिर से आइडेंटिटी आ जाए। तो हमें इनवर्स 5 का, देखिए 5 की 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 की मॉडुलो किसके साथ देखें, अगर हम 18 के साथ और 5 से करें तो 25 आ गया, और 25 को 18 से डिवाइड करें, 18 से डिवाइड करें तो कितना बचता है आपके लिए, 7, यानी 7 आ रहा है। तो ये तो नहीं आ रहा 5। अब 5 का 7 से करें तो 5 की जब हम 7 से करें, क्योंकि हमें 1 लाना है ना, आइडेंटिटी लानी है, तो 35 हो जाएगा। और 35 की जब 18 से करेंगे तो 35 की 18 से आपके लिए कितना आ जाएगा, 18 2 आपके लिए कितना आ जाएगा, 36, नहीं 18 1 ही आपके लिए आएगा, और यहाँ से कितना बच जाएगा, 7 और 1, तो ये भी नहीं बच रहा है आपके लिए, ये भी नहीं, छोड़िए इसको भी। आपके लिए 5 का फिर कितना आ जाएगा, ऑप्शन से देख लीजिए। हाँ सबसे आसान है कि ऐसे चेक करेंगे, 17 के साथ देखिए, तो 17 के साथ देखें तो आपके लिए 17 5 हो गया 85, ठीक है। 85 को ज़रा डिवाइड करो किससे, 18 से, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 18 से डिवाइड करने पर ये 3 4 3 बार, 4 5 नहीं 4 बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 72, नहीं 1 नहीं बच रहा रिमाइंडर, तो 17 नहीं है। 13 से करिए, हमें तो रिमाइंडर 1 बचाना है ना, तो 13 से करिए, 65 हो गया, 65 को डिवाइड कीजिए 18 से, तो कितना हो गया 18, 3 टाइम्स, नहीं ये भी नहीं आपके लिए हो रहा है, इससे भी नहीं आ रहा। तो आप 7 से तो देख ही लिया था, अब ज़रा 5 की मल्टीप्लाई ज़रा 11 से कीजिए तो 55, और 18 से डिवाइड कीजिए 55 को तो 3 टाइम्स चला जाएगा 54, और आपके लिए 1 बच जाए। हाँ इससे आ गया आपके पास 1, यानी हमें आइडेंटिटी लानी थी, तो 5 की 11 से हमने जब मॉडुलो के साथ देखी तो आपकी क्या आ गया, 1 आ गया। तो बस आपको यही करना, मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करके देख ले, रिमाइंडर जिसके साथ बना जाए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन इज नॉर्मल सब ग्रुप, यानी हर एक, देखिए हाँ ठीक है, सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन, देखिए अबेलियन ग्रुप आप ये लें 1 -1 आई और -i है, इसका सब ग्रुप आपने ले लिया 1 -1, और ये क्या होता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ पहला स्टेटमेंट सही है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, लेकिन दूसरा द यूनियन ऑफ 2 नॉर्मल सब ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, नहीं यूनियन नहीं होता, इंटरसेक्शन हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि यूनियन हो। तो
तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 इज ट्रू, पहला सिर्फ ट्रू होगा, इसके अलावा और कोई भी ट्रू नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, टेबल से कर लें तो ज़्यादा आसान है। देखिए टेबल से कैसे देखते हैं आइडेंटिटी, मैं सिखाता हूँ। देखिए टेबल से क्या है, देखिए x 40 के साथ है ना, मल्टीप्लाई 40 के 5, 15, 25, 35 लिख लीजिए। ऐसी 5, 15, 25 और 35, देखिए जिससे सेम आपके लिए इसके बराबर आ जाएंगे उसी से हो जाएगा। तो जब हम इसकी टेबल बनाएंगे तो ये 25 आ गया, और 15 की मल्टीप्लाई आप 5 से करो तो 15 की मल्टीप्लाई 5 से करने पर 15 75, और 40 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका 35 आ जाएगा। क्लियर। चलिए फिर 5 की 25 से कीजिए, 5 की 25 से करने पर कितना आ जाएगा, 5 की आप कितने से कीजिए, 5 की 25 से कीजिए। तो 5 की 25 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 125, और 125 को जब डिवाइड करेंगे 40 से तो 3 बार यानी 5 आ जाएगा। और ऐसी 35 की भी 5 से कीजिए तो 35 × 5 जो आ जाएगा वो आपके लिए कितना आ जाएगा, 175। 175 को 40 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपके लिए, 3 टाइम्स। ठीक, तो ये कितना बच जाएगा आपके लिए 35, ठीक नहीं 35 नहीं 45, सॉरी 45 बच रहा है, नहीं ज़्यादा नहीं, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, हाँ ये 4 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 आ गया। चलिए अब ऐसे ही अगले में करेंगे, 15 से करें तो 15 की जब 5 से करी थी अभी देख रहे थे तो हमारा क्या आ रहा था, 35 ही आ जाएगा। 15 की 25, तो देखिए 15 की 25 से अगर हम करें तो 15 × 25 कितना हो जाएगा, फिर आप रिमाइंडर लिख लेंगे इसी तरीके से। देखिए 5 और आप 15 की 15 से करें तो 2 to 5 आ जाएगा। 2 to 5 को आप कितने से डिवाइड करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे कि मोडलो 40 है तो कितनी बार जाएगा, 4 5 टाइम्स चला जाएगा, आपके लिए 25 आ जाएगा। तो ऐसी हमें क्या बनानी है, ये टेबल बना लेनी है। अगला क्या आ जाएगा 15 और ये 5, ऐसी 25 से जब आप करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 15 और कितना आ जाएगा 25 और 35। ऐसी जब 35 से करेंगे तो आएगा 15 5 और 35 और 15। तो देखिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या देखते हैं, जो पहला है 5 15 25 वो इसके साथ आ रहा है। देखिए 5 15 25 आइडेंटिटी इसके साथ आ रही है, तो 25 इसकी क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, यानी 25 इसकी क्या होगी, आइडेंटिटी। तो ऐसे देखते हैं, या इधर से देख लीजिए। देखिए 25 के साथ ये पहली जो हमने कॉलम बनाया और ये कॉलम जो है बिल्कुल सेम आ रहा है, तो ऐसे हम इसकी आइडेंटिटी देखते हैं। क्लियर। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते रहिए, फिर उसके बाद टेबल से मैं सब चीज़ सिखा दूंगा जब क्लास लूँगा कैसे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था यूनिटी एलिमेंट ऑफ द रिंग। रिंग हमें मोडलो के साथ दी हुई है। रिंग जो दी हुई है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 0 2 4 6 और 8, और मोडलो 10 के साथ आपके लिए, और मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ, और रिंग है ये आपके लिए। ठीक है, तो कहा कि आप बताइए द यूनिटी एलिमेंट। देखिए यूनिटी एलिमेंट जो हो जाएगा इसमें, वो यूनिटी एलिमेंट तो आपके लिए क्या हो जाएगा, अगर हम यूनिटी एलिमेंट देखें तो वो आपके लिए क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। यूनिटी एलिमेंट आ रहा है आपके लिए क्या, यूनिटी एलिमेंट। यूनिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आपके मल्टीप्लिकेशन के साथ आ जाए। तो मल्टीप्लिकेशन के साथ यानी सारे एलिमेंट जो आ रहे हैं, अगर हम 6 की 0 से देखें तो ठीक है 0 आ गया, और 2 की अगर हम 6 से देखें 12 आ गया, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, यही आ गया भाई आइडेंटिटी। यूनिटी का मतलब आइडेंटिटी से पूछ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी पूछ रहे हैं। तो इसका ऑपरेशन ये करें, ये आ जाए तो a का 6 से करा तो ये आ गया। देखिए 0 का हमने 6 से करा तो 0 आ गया। फिर हम 3 की 6 से करेंगे मोडलो 10 के साथ तो 18 8 आ गया। नहीं 3 तो है ही नहीं ना, 4 है, सॉरी 4 की, आप 4 की करें। देखिए 4 की करें मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ तो 24 हो गया, यानी डिवाइड से 4, देखिए फिर से 4 आ गया। और ऐसे 6 की 6 से करेंगे तो 36, यानी 6 बचेगा, 6 आ गया। फिर 6 की 8 से करेंगे आप तो आ गया 48, तो 8 आ गया। हाँ, तो ठीक है 6 आपके लिए यूनिटी एलिमेंट, यानी यूनिटी एलिमेंट का मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी चाहिए। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी जो है वो 6 बन रही है। जब हम 6 की सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं मोडलो 10 के साथ तो वही एलिमेंट लौट कर आ रहा है, तो इसलिए हमारा जो है 6 क्या हो जाएगा आपके लिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तराखंड लेक्चरार मेंस 2020 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नंबर ऑफ जनरेटर वही 12। 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। तो जब हम 5 12 निकालेंगे तो आ जाएगा 12 और 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3। तो ये आ जाएगा 12 इंटू 1/2 और इंटू 2/3 आ जाएगा। तो ये कितने टाइम्स कट जाएगा, ये आपके लिए कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी यहाँ पर भी कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जनरेटर यहाँ पर भी 4 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार इज एन ऑपरेशन सच दैट, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है कि आइडेंटिटी क्या आएगी। देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, ये आइडेंटिटी होती है ए ऑपरेशन ई बराबर ए आ जाए, ये आइडेंटिटी होती है। तो हमें क्या बताना है, इन्होंने कहा कि द आइडेंटिटी एलिमेंट बताइए। तो ए ऑपरेशन लगाएंगे, ए प्लस ई प्लस ए ई बराबर आपका ए आ गया, ये कैंसिल। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 प्लस ए बराबर 0, तो ई बराबर भी आपका 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। उत्तराखंड लेक्चरार मेंस 2020 में पूछा गया, आराम से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा कि इफ द ग्रुप S3 ऑफ ऑल परमुटेशन ऑन द सेट ऑफ 3 एलिमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द परमुटेशन बाई सेटिस्फाइड बाई 3 बराबर ही। मतलब आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है, देखिए पहले तो आप अगर n एलिमेंट हो तो वहाँ पर n फैक्टोरियल परमुटेशन बनते हैं। तो S3 में आपका 3 फैक्टोरियल यानी 6 बनेंगे। और 1 2 3 अगर हम मान लें एलिमेंट 1 2 3, क्योंकि 3 एलिमेंट दिए हैं तो 1 2 3 मान लें, तो इसके जो बनेंगे आइडेंटिटी का मतलब देखिए ये होता है 1 2 3 1 2 3, ये इमेज बन जाए। ऐसी 1 3 2 के साथ आपके लिए 1 और कितनी बन जाए 2 3 बन जाए, ऐसा नहीं 2 3 और 2 बन जाए। तो ऐसा आपको पूछना है, यानी ये पूछ रहे हैं कि आइडेंटिटी कितने बनेंगे बाई 3 में। तो आइडेंटिटी जो बनेंगे वो 1 2 3 बनेगा और एक 1 3 2 बनेगा। ठीक है, यानी 2 ही आपके लिए आइडेंटिटी बनेंगे और कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक तो आपके लिए आइडेंटिटी हो ही गया है वो 1 2 3 वाला। ठीक है, तो एक ये हो गया और एक 1 3 2 के लिए हो गया। चलिए ऑर्डर 3 के बस 2 ही बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इन द रिंग ऑफ रियल कोऑर्डिनेशन, आपके लिए इसका इन्वर्स बताना। देखिए इसका इन्वर्स क्या है, ये है 1 माइनस आई माइनस 3j और माइनस 2k का इन्वर्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपके लिए कॉन्जुगेट ले लेते हैं ऊपर, यानी ये हो जाता है कॉन्जुगेट 1 माइनस आई माइनस 3j माइनस 2k। और आपके लिए क्या हो जाता है, वो आपके लिए हो जाता है आपके लिए इन सब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और माइनस इसमें भी आपके लिए -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, जो भी आपके कोफिशेंट होते हैं इन सब के लिए। तो इनका सब क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। नहीं यहाँ पर 2 है, हाँ ये 2 है, ये गलत ही दिया है प्रिंट, ये ठीक कर लेना भाई। यहाँ पर ये 2 है, ठीक, इसको ठीक कर लेना। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, जब 2 आ जाएगा तो ये 2 आ जाएगा और ये भी माइनस के 2 हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट लिखेंगे 1 प्लस 2i हो गया प्लस 3j हो गया और प्लस 2k हो गया, यानी 2k आपके पास ये हो जाएगा। और अपॉन ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4, ये कितना हो गया, इसको देखें तो 18 ये हो गया। तो 1 प्लस 2i प्लस 3j प्लस 2k अपॉन 18 ये हो जाएगा। तो ये आपके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए अगर रियल कोऑर्डिनेशन निकालना हो कभी भी तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि लेट स्टार बी अ ग्रुप एक्शन ऑफ जी ऑन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स, लेट जी एक्स डिनोट द सबसेट, यानी जी एक्स जो है वो सबसेट है और जी स्टार एक्स जो है वो जी है। तो डिफाइन एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स बाई सेटिंग एक्स इक्विवेलेंस रिलेशन बाई जी एक्स बराबर इफ द इक्विवेलेंस क्लासेस। तो भाई ये तो आप डायरेक्ट याद रख लेना, इसको जो है आपके लिए ऑर्बिट एक्स ऑफ एक्स कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में है भी नहीं, तो आप कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा क्यू बी द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर, फाइंड द गैलोसियस ग्रुप ऑर्डर ऑफ एफ एक्स बराबर, यानी एफ एक्स बराबर हमको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 देखते हैं तो 2 कंडीशन बनेंगी इसकी, एक तो आपके लिए फैक्टर बनने वाला है स्क्वायर रूट 2 का और एक माइनस स्क्वायर रूट 2 का। भाई यहाँ से जो फैक्टर बनने वाला है एक्स प्लस के स्क्वायर रूट 2 और एक्स माइनस के स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म बनने वाली है, तो 2 बनने वाले हैं। ठीक है, तो ग्लेसियस ग्रुप जो बन जाएगा उसके लिए 2 बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 217, फाइंड आउट द नंबर ऑफ जनरेटर। देखिए 217 के पहले तो आप क्या कर लें, 217 के प्राइम फैक्टर कर लें। तो जो प्राइम फैक्टर बन जाएंगे वो कितने बन जाएंगे, वो 7 × 31 बन जाएंगे।
ठीक है, दोनों प्राइम है। तो आपके लिए 5,217 ही आपको लगाना है। तो 217 1 - 1/7 और 1 - 1/31। तो यहाँ से देखेंगे 217 का तो हो जाएगा 6/7 और ये हो जाएगा 30/31, ये पूरा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 180। क्लियर, तो आपका आंसर आ जाएगा 180। तो बहुत आसान है ये, बस प्राइम फैक्टर आपको करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 इन Z49 और Z7। देखिए इस तरीके की कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस तरीके की कंडीशन में जब भी हमें दिया होता है वो हम इस तरीके से यूज करते हैं यहाँ पर, यानी एलसीएम लेते हैं D1 D2 का और D1 D2 का 5 एलिमेंट निकाल लेते हैं, यानी यूलर्स एलिमेंट। और ये D1 जो है वो M से डिवाइड, तो जैसे हमारे पास जो है Z49 और हमारे पास क्या है आपके लिए Z7 है, तो हम 49 के अगर फैक्टर करेंगे तो वो 1 7 और 49 से डिवाइड होगा। ऐसे ही अगर हम 7 के करेंगे तो 1 और 7 का, तो एक बार जो है 1 1 का पेयर बन जाएगा, 1 7 का पेयर बन जाएगा। तो 1 7 का जब एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके लिए पहला आ जाएगा वो आपके लिए क्या आ जाएगा, 5 1 और 5 7 का मान। तो 5 1 का हो गया 1 और 5 7 का 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका p की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 7 p की पावर p की पावर अगर 5 का निकालें तो ये फॉर्मूला होता है -p की पावर n - 1। तो हमें 7 की पावर 1 का निकालना है, तो 7 की पावर 1 - 7 की पावर 1 - 1 यानी 7 - 1 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा आपके लिए, और अगला जो पेयर बन जाएगा यानी ये 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगला पेयर जो एलसीएम ले लेंगे वो 1 का आप किसके साथ ले लेंगे, ऐसे ही 1 का आप 49 के साथ ले लेंगे, तो आपका एलसीएम 49 आ जाएगा। और 49 पूरा डिवाइड भी हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड भी देखना है ना हमें यहाँ पर। तो आपके लिए 5 और 1 और 5 49 अगर हम देखें तो 5 1 का मान 1 हो जाएगा और 49 का 42 आ जाएगा इसी फॉर्मूले से, क्योंकि हम इसे 7 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 7 की पावर 2 का मतलब 7 की पावर 2 - 7 की पावर 2 - 1, तो ये 49 - 7 यानी कि 42 आ जाएगा। तो 42 ये, और टोटल यानी इसका मतलब ये है समेशन 5 D1 और आपके लिए 5 D2 का मतलब जितने भी आप बनाएं, तो एक ये केस था, एक ये केस था, तो आपके लिए 6 + 42 यानी कि 48 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। DSSB में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा लेट X बी द सेट एंड G बी अ ग्रुप एक्शन ऑन G ऑन द मैप, यानी Gx2 आपके लिए G सच दैट आपके लिए कितना दिया हुआ है भाई, X से लेकर और कितना दिया हुआ है, X तक दिया हुआ है। G सच दैट X से लेकर आपके लिए X तक दिया हुआ है बाई Gx बराबर ये। तो आपके लिए क्या दिया हुआ है कि ये कैसा होगा ये हमें बताना है। ये तो एक कंडीशन ये हमें दी हुई है फॉर ऑल GH बिलोंग्स टू G एंड X बिलोंग्स टू X, और एक कंडीशन ये दी हुई है। इसका मतलब आइडेंटिटी से हो गया, और इसका मतलब जो हो गया, इसका मतलब आपके लिए ऑपरेशन ओवर आइडेंटिटी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हो गया। तो ये एक सेट बन जाएगा जी, ठीक है। ये भी आप डायरेक्ट याद रख लेना, ये डायरेक्ट आपके लिए क्या हो जाता है, थ्योरम होती है। जी अंडर द एक्शन, जी के अंडर एक्शन होगा, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बी अ ग्रुप, वी नो दैट जी इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ H एंड K इज नॉट ट्रू। देखिए जो इसका इंटरसेक्शन है, देखिए अगर हम देखें जी ग्रुप है, जी कोई ग्रुप है, ठीक है, और कहा कि बी नो दैट जी इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ, यानी इसका एक सब ग्रुप H है और एक सब ग्रुप K है। क्लियर। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन देखें तो हमें ये बताना कि नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं होगा। तो देखिए एक बात समझिए, देखिए जी आप सेट ले लीजिए 1 - 1 I और -I। क्लियर। एक आप 1 ले लीजिए और एक सबसेट 1 - 1 ले लीजिए। क्लियर। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन करेंगे, H इंटरसेक्शन है तो 1 आ जाएगा, ये तो आइडेंटिटी आ गया। चलिए पहला तो हमारे पास ट्रू हो गया, अब पहला ट्रू हो गया। और नॉर्मल सब ग्रुप तो होता ही है, ये H एंड K नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं ये, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप हो गए। यूनियन जी के बराबर हो जाएगा क्या, नहीं। 1 और यूनियन अगर हम 1 - 1 करें तो क्या ये 1 - 1 के बराबर ही तो आएगा, लेकिन ये जी के बराबर नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया, क्योंकि नॉट ट्रू के लिए पूछा था। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, DSSB में आया, आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if G be a group of order 57, assume that G is a not a cyclic group, then what is the number of element in G
ऑफ ऑर्डर 3। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी बताना है ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 ऐसे कितने उसका आपके लिए हो जाएगा वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या है 57 का जो फैक्टर हो जाएंगे वो आपके लिए 3 × 19 हो जाएंगे। ठीक है, जब 3 × 19 हो जाएंगे तो ये साइलो थ्योरम का है, और 3 × 19 हो जाएंगे तो साइलो थ्योरम में जो होता है आपके लिए ये फॉर्मूला लग जाता है, ये आपके लिए हो जाएगा 19 × 3 और -19, तो ये आपका 38 आ जाएगा। क्लियर, यानी क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 3 के लिए। तो हम अगर हम 19 के लिए निकालते तो यहाँ -3 कर देते। ठीक है, तो ये भी आपके लिए साइलो ग्रुप का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा रिंग R प्लस डॉट इज सेट टू बी वूलन रिंग इफ एल्फा बिलोंग्स टू रियल। तो देखिए वूलन रिंग के लिए क्या होता है, ये डायरेक्ट कंडीशन होती है। जब a² बराबर आपके लिए a आ जाता है तो वो आपके लिए वूलन रिंग बन जाती है। क्लियर, तो कब बनती है, जब a² बराबर a आ जाए। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, डायरेक्ट थ्योरम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरेटर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। इसके जनरेटर बताने, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। जनरेटर आपको बताने हैं, जनरेटर आप क्या होते हैं जिससे सारे एलिमेंट फिर से आ जाएं, ये आइडेंटिटी है। देखिए ए से जब ए को एक बार ऑपरेट करोगे ए आ जाएगा, 2 बार ऑपरेट करोगे a², ये 3 बार करोगे 3 आ जाएगा, और 4 बार करोगे मतलब 4 बार ऑपरेट मतलब ए ऑपरेशन ए मल्टीप्लिकेशन के साथ ए तो ए रहेगा। इसका मतलब 3 बार ऑपरेट करा तो a³ आ गया, और 4 बार ऑपरेट करा तो आपके लिए कितना आ गया, 4 बार ऑपरेट करने पर a4। तो ये तो आपका ए तो हो जाएगा एक। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग a5 का और देख लें। देखिए a5 तो एक बार तो a5 ही आ जाएगा, a⁵, a⁵ का ऑपरेशन a⁵ से करें तो a⁵ ये 10 हो गया है ना, मल्टीप्लिकेशन है, और आप 6 से डिवाइड करें 10 को तो 4 बचेगा, क्योंकि 6 आपके लिए आइडेंटिटी है। अब ऐसे ही जब आप दूसरी बार ऑपरेट करेंगे, एक बार और ऑपरेट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है इसमें साइक्लिक में, तो इसलिए ये जो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी a⁵ डॉट a⁵ डॉट a⁵ का मतलब a⁵ यानी 15 हो गया, और 15 6 से जब डिवाइड करोगे तो 6 से डिवाइड करने पर 3 बच जाएगा। चलिए a⁵ भी आ गया। तो ऐसे ही जब आप 4 बार, अगली बार कितनी बार ऑपरेट करें, 4 बार ऑपरेट करें तो 4 बार का मतलब 20 आ गया। 6 से फिर डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें तो a², चलिए ठीक है a² भी आ गया। अब आप 5 बार ऑपरेट करें तो 25 हो गया। 25 को फिर आप कितने से डिवाइड करें, 6 से। 6 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा आपके लिए 18, और आपके लिए 24, यानी ये आ जाएगा। तो सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे इससे। एक बार और ऑपरेट कर लें तो एक बार और ऑपरेट करके आइडेंटिटी ही आ जाएगी। तो इसका मतलब a और a⁵ इसके क्या हो जाएंगे, जनरेटर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप S4 सिमेट्रिक ग्रुप इज। तो S4 की क्या कोटि होती है, तो वो S4 की कोटि भाई सिमेट्रिक में है तो 4 फैक्टोरियल यानी 24। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उत्तराखंड LT में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जी बी या इनफाइनाइट। देखिए कितने भी हों आपके लिए, इनफाइनाइट या फाइनाइट, तो उसमें कम से कम 2 जनरेटर तो आपके लिए जरूर होते हैं। तो इसलिए मैंने क्या बताया, एक तो जनरेटर होगा ही होगा तभी साइक्लिक ग्रुप बनेगा, और जब एक जनरेटर होगा तो इसका मतलब ये है कि एक उसका जो आपके लिए इन्वर्स होगा वो भी जनरेटर का काम करता है। तो कम से कम 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ गया इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो, लेकिन कम से कम 2 आपके लिए जनरेटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा जी बराबर इतना है, ग्रुप ऑर्डर ऑफ 5 बताना। भाई ऑर्डर ऑफ 5, देखिए आपके लिए आइडेंटिटी तो प्लस के साथ है 5। देखिए 5 को आप कितनी बार ऑपरेट करें कि कितनी बार जोड़ें कि 0 आ जाए 6 से डिवाइड करके। तो 5 को आपने कितना 25 15 20 हो गया, 6 से नहीं अब भी कट रहा है ये, आप 25 हो गया, ये 6 से नहीं कट रहा, अब कट रहा है 6 से, तो 0 आ जाएगा क्योंकि ये 30 हो गया। तो कितनी बार ऑपरेट करा, 1 2 3 4 5 6 बार नहीं, 5 बार ही ऑपरेट करने से हो जाएगा, नहीं 6 बार। ठीक है, 1 मिनट, कितना आ रहा है, हाँ 6 बार ऑपरेट करना पड़ेगा। तो 6 बार ऑपरेट करेंगे तो 30 बन जाएगा, और 30 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 बच जाएगा। तो हमें आइडेंटिटी लानी होती है, किसी का भी ऑर्डर का मतलब होता है कि इतनी बार ऑपरेट करो, इतनी बार ऑपरेट करो कि आइडेंटिटी आ जाए। तो आइडेंटिटी 0 है, और 0 कब आएगी, जब आप इसको कितनी बार ऑपरेट कर देंगे, 6 बार। 6 बार आप जोड़ देंगे 5 को तो 30 आ जाएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 पूरा पूरा कट जाएगा, तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा, तो आपके लिए ऑर्डर 6 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा
Euclid division lemma status that for any positive integer a and b there exists a unique integer q and r such that, तो ये तो आपके लिए यूक्लिड थ्योरम हो गई। इसमें जो r होता है भाई एक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि b से आप डिवाइड कर रहे हो q को और वो कितनी बार जा रहा है, b से आप a को डिवाइड कर रहे हो और वो q टाइम्स जा रहा है और r रिमाइंडर बच रहा है। तो जो रिमाइंडर होता है वो b के और 0 के बीच में होता है, या तो 0 आएगा और b के। ये तो यूक्लिड थ्योरम है, सिंपल सी बात है कि जो रिमाइंडर बचेगा वो b और 0, b से बड़ा नहीं हो सकता, b से छोटा होता है। जैसे आप 3 से अगर 5 को डिवाइड करें तो एक बार जाएगा तो रिमाइंडर कितना है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो वही वाली कहानी है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है पोलोनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आई ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड देन द रिमाइंडर इज। तो देखिए इसके जो फैक्टर x माइनस आई से जब ये डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर आप x बराबर आई हो जाएगा। तो x बराबर आई जब इसमें रखेंगे, पाई आई निकालेंगे तो i का स्क्वायर प्लस आई प्लस 1, ये -1 प्लस के आई प्लस के 1 हो जाएगा और क्या बचेगा, आई बचेगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो शेषफल तो आई बचना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इन अ रिंग आर एन एलिमेंट x इज सेड टू बी एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर x, हाउ मैनी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट आर देयर इन द रिंग ऑफ Z10। यानी Z10 के अंदर हमें बताने हैं। तो देखिए Z10 के अंदर जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे ये देखना है। तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट के लिए हमें ये देखना है कि कहाँ पर रिमाइंडर आपके लिए, देखिए Z10 का मतलब ये है कि Z10 में एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6 और कितना हो जाएगा 7 8 9 और 10 हो जाएगा, नहीं 9 तक, सॉरी। जब 9 तक ये हो जाएगा और मोडलो की कंडीशन देखें तो हमें क्या देखना है, ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है। 0 के साथ देखें तो 0 का स्क्वायर बराबर 0 और मोडलो किसके साथ, 10 के साथ, तो ये तो 0 ही बचेगा। चलिए एक ये हो गया। 1 का स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर पूरा कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 भी हो गया, 0 भी हो गया, 1 भी। 2 देखें तो 2 का स्क्वायर बराबर 2, ये नहीं होगा क्योंकि देखिए जब आप 10 को 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, तो ये नहीं होगा एक। तो चलिए फिर ऐसी 3 वाला, 3 का स्क्वायर 3, ये भी नहीं होगा मोडलो 10 के साथ, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर इसे डिवाइड करके 1 बचेगा और यहाँ पर 3, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर देखें तो 4 का स्क्वायर मोडलो 10 के साथ, ये भी नहीं होगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा रिमाइंडर और वहाँ 4 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। 5 का स्क्वायर देखें और 5 देखें मोडलो 10 के साथ, तो 5 का स्क्वायर 25, 10 से डिवाइड करेंगे 5, हाँ ये हो जाएगा दोनों तरफ। और वैसे भी 25 में से 5 जाएगा 20 और 20 पूरा 10 से डिवाइड हो जाएगा। 6 वाला भी आपके लिए हो सकता है, 6 स्क्वायर करेंगे और 6 आपके लिए मोडलो 10, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है 36 बचा, ये भी 6 बचेगा, ये भी 6, पूरा ये 30 बच जाएगा। 30 10 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो कौन कौन सा हो गया, एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 6 हो गया और एक 5, बस यही होंगे और नहीं होंगे। यानी ये टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की कंडीशन को आप मोडलो में कंसीडर कर देंगे, बस इतना काम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिटी परमुटेशन ऑलवेज इज। देखिए आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है, पहले तो इसको समझिए। आइडेंटिटी परमुटेशन हमेशा, जैसे 3 है तो 3 परमुटेशन में आपके लिए 1 2 3 होगा। आइडेंटिटी परमुटेशन 1 2 3 यही तो होगा। अब 3 एलिमेंट इसके अंदर होंगे तो 3 एलिमेंट में क्या होता है, ये बनेगा आपके लिए 2 ट्रांसपोज, यानी 2 की सर्किल 2 बनेंगी, तो ये इवन हो जाएगा, तो इवन परमुटेशन हो जाता है। आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज एन इवन परमुटेशन। ठीक है, ये डायरेक्ट थ्योरम भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लार्जेस्ट इंटीजर n फॉर विच 35 फैक्टोरियल इज डिवाइड बाई 3 की पावर n इज गिवन। तो वो हमें देखना था कि इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से 35 को जैसे हमें डिवाइड करना है तो हम E3 के लिए 35 निकाल लेंगे। ये 35 ही इसका मतलब होता है 35/3 कर देते हैं और प्लस 35/3 का स्क्वायर कर देते हैं। ये अभी तक जा रहा है, जब तक 0 नहीं बचेगा जब तक करते रहते हैं, तो यहाँ इससे ज़्यादा नहीं होगा 3 तक। तो ये कितने हो जाएंगे, देखिए 11 टाइम्स, पूरा कहाँ से कट जाए, और 9 से 35 को काटेंगे तो 3 टाइम्स और ये 1 टाइम्स 27 से। तो आपके लिए जो E3 35 हो जाएगा फैक्टोरियल, वो कितना हो जाएगा 11 + 3 यानी कि आपके लिए 14 यानी 15 हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा।
तो ये 3 की पावर n का मतलब इस तरीके से ये आपके लिए एक्सपोनेंशियल वाली थ्योरम होती है, इसको लगा लेंगे। ये क्या होती है, ई एन पी फैक्टोरियल होता है, वो सॉरी ई पी एन फैक्टोरियल। तो ये ऐसे चलता है, n अपॉन पी चलता है प्लस n अपॉन पी स्क्वायर चलता है, ऐसे ही आपके लिए ये n अपॉन पी की पावर n तक चलता है। तो यहाँ पर कितना है, जब तक कि 0 ना बच जाए। तो यहाँ 3 था और 35 था, तो हम ऐसे ही लेते चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीज इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। देखिए ई इज द सेट ऑफ इवन इंटीजर। देखिए इंटीग्रल डोमेन के लिए हमें क्या देखना है, ये हमारे पास पहले भी आया था क्वेश्चन। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए हमें ये देखना है कि आपके लिए कंटेन मल्टीपल आइडेंटिटी जो नहीं करेगा, है ना। कौन सा मल्टीपल प्रांत नहीं पूछा ना, तो मल्टीपल का आइडेंटिटी जिसमें नहीं होगी। देखिए अगर मल्टीपल आइडेंटिटी हो जाएगी तो वो इंटीग्रल डोमेन बच जाएगा। मल्टीपल आइडेंटिटी का मतलब बन आ जाए आइडेंटिटी, मल्टीपल का आइडेंटिटी। तो आप देखें, आप ई सेट ऑफ इवन इंटीजर देखें तो सेट ऑफ इवन इंटीजर 0 आ जाएगा, +-2 +-3 +-0। तो इसमें क्या है, 0 आ गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिटी 0 इसमें भी आ जाएगी। लेकिन इसमें जो है इंक्लूड 0 हो गया, और 0 के साथ क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन डज नॉट कंटेन मल्टीपल आइडेंटिटी नहीं करेगी, क्योंकि जब हम 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। और आना क्या चाहिए था यहाँ पर, मल्टीपल आइडेंटिटी, इसके लिए आपके लिए नहीं आएगी। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि द होल इवन इंटीजर विद 0 इज नॉट अ इंटीग्रल डोमेन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन मल्टीपल आइडेंटिटी। और मल्टीपल आइडेंटिटी इसमें हमें प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि देखिए रिंग की डेफिनेशन क्या है कि आपके लिए प्लस के साथ तो पूरा अबेलियन ग्रुप हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और अगर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और हो जाती है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, तो वो इंटीग्रल डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमें ये कहा इज द सेट ऑफ इवन इंटीजर इंक्लूड 0 कह दिया उसने, जब इंक्लूड 0 कह दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 पर हमें क्या नहीं मिलेगी, मल्टीपल आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो 0 पर जब मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि देखिए 0 के साथ जब और एलिमेंट का हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो वो सबके साथ 0 ही आ जाएगा, तो वहाँ पर इन्वर्स हमें प्राप्ति नहीं होगा। तो इसका मतलब आइडेंटिटी हमें पता ही नहीं चलेगी क्या है। वेयर सी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी हो जाएगा। और ये भी ये काफ़ी लंबा है, सारा करना पड़ेगा, तो आप इसको ही रख लेंगे क्योंकि यहाँ पर रेशनल नंबर का सेट कहा है इसने, तो रेशनल नंबर में तो आपका हो जाएगा। चलिए 0 को इंक्लूड नहीं करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि फील्ड आर प्लस डॉट वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, और ए प्लस के साथ जो ऑपरेशन दिया है वो दिया है a + b - 1, और ए जो मल्टीप्लिकेशन के साथ ऑपरेशन दिया है वो दिया है a + b - के ab। तो आपको देन एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स एंड हमें क्या बताना है, एडिटिव इन्वर्स बताना है, एंड मल्टीप्लाई का एडिटिव इन्वर्स भी। तो पहले आइडेंटिटी निकालिए, तो वो a के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, a + e - 1 बराबर a। ये e बराबर आइडेंटिटी जो आ गई वो 1 आ गई। और जब आप इन्वर्स निकालेंगे तो a इन्वर्स लगाएंगे तो आपका आ जाएगा आइडेंटिटी के बराबर। तो a + a इन्वर्स - 1 बराबर आइडेंटिटी क्या है, 1। तो a इन्वर्स जो यहाँ से आ गया वो a इन्वर्स कितना आ गया, माइनस प्लस के 2 हो जाएगा, और माइनस के 5 का इन्वर्स निकालना है तो 2 - 5 यानी कि -3। तो -3 यानी ये ऑप्शन तो है नहीं। अब देखिए आप मल्टीप्लिकेटिव और निकाल लेंगे, तो इसमें आप लगाएं a डॉट के साथ आइडेंटिटी बराबर a के आना चाहिए। तो a + e - a b a e बराबर a, ये कैंसिल। तो e जो आ गया वो 0 ही आ गया, क्योंकि e का मान क्या आ गया, 0। तो e का मान 0 आ गया। तो जब हम a डॉट के साथ a इन्वर्स लगाएंगे आइडेंटिटी के साथ, तो a + a इन्वर्स - a इन्वर्स, यही तो लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग, और बराबर 0। तो यहाँ से जो a इन्वर्स निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, जब हम a इन्वर्स देखते हैं यहाँ से तो बराबर -a अपॉन कितना हो जाएगा, 1 - के a हो जाएगा। तो हमें 5 का इन्वर्स निकालना है, तो -5 अपॉन 1 - 5 यानी कि -5 अपॉन के 4 यानी 5/4। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा द cancellation law hold in the finite ring R with unity then for every AB belongs to R AB A स्क्वायर बराबर A² B²। देखिए A² B² का मतलब होता है कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाएगा, फिर वो
कम्यूटेटिव हो जाएगा तो आपके लिए इंटीग्रल, आपके लिए नॉन कम्यूटेटिव के लिए क्या आ जाएगा, पहला कैंसिलेशन लो। और जब ये कम्यूटेटिव हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के साथ, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ये कम्यूटेटिव की कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है, तो कम्यूटेटिव की कंडीशन को जब ये सेटिस्फाइड करती है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, फिल्ड। कैंसिलेशन होल्ड इन अ फाइनाइट रिंग आर यूनिटी, आर विद यूनिटी, यूनिटी भी आपके लिए दे दिया रिंग के साथ, और ए बी बिलोंग्स टू आर, और ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन आर इज देन आर क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है, ये कम्यूटेटिव हो जाता है। अगर ए स्क्वायर बराबर इतना हो जाए तो जो आपके लिए रिंग है वो हमेशा क्या बनती है, फील्ड बनती है। क्लियर, तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, ये हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए थे, कुछ में एरर हो सकती है तो आप हमें बता दें कि हाँ यहाँ पर ये एरर हो गई है, तो हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, या जो भी हमसे गलती हुई है उसको आप हमें बता सकते हैं। बाकी आप जहाँ भी हमें देख रहे हैं, हम पहली बात तो फॉलो करें, हम पूरा यूथ आपको कंप्लीट सोल्व कराएंगे, वो हर एग्जाम में काम आएगा। फॉलो जरूर कर लें, यानी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। दूसरा, हमें लाइक करें अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आता है, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमिक से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि नए नए नोटिफिकेशन और अपडेट यहीं पर आपको मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।